मुझे आप कोई हॉरर फिल्मों के कैरेक्टर लग रहे हैं। आपको डर लग रहा है मुझसे? मैं नहीं डरता, मैं तकरीबन 600 हॉरर मूवीज देख चुका हूँ अकेला। मैं किसी हॉरर मूवी से नहीं डरा। तुम किसी हॉरर मूवी से नहीं डरे? 600 देखी मैंने। 600 हॉरर मूवी देखी और तुम डरे नहीं? मैं नहीं डरा। और अगर मैं अपनी एक स्टोरी सुना के तुम्हें डरा दूं तो? आप एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे जिसमें मुझे डर लगेगा? ऐसा ही? आज आजमा के देख लें। अच्छा हाँ चलो फिर मैं अपनी स्टोरी तुमसे शेयर करता हूं। कुछ हो जाए तुम्हारी उस बात के ऊपर कि तुम 600 फिल्में देखने के बावजूद डरे नहीं। कख नहीं डरा, कख। आ जाए। ये बात है 1962 के सिस्टम्स की। 1962? जनाब, हमारे दादा हुजूर यानी इंडिया में एक शहर है कानपुर। कानपुर में नाम सुना। कानपुर से बिलोंग करते हैं। और कानपुर में एक जगह है जिसे कहते हैं तलाक महल। तलाक महल? जी, उस जगह का नाम है तलाक महल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खाता पीता सिस्टम था हमारे दादा का वहां तलाक महल में। तलाक महल में जगह उनकी अपनी थी। और जो हमारे अब्बा हुजूर थे यानी दादा के बेटे हमारे वालिद, ठीक है, तो वो जो है मिठाई का काम करते थे। मिठाई का काम? मिठाई बनाने का काम करते। अब चूंकि दुकान छोटी थी तो उन्होंने फैसला ये किया कि कहीं बड़ी जगह ले ली जाए और दुकान को बढ़ाया जाए, कारोबार बढ़ाया जाए। मिठाई के कारोबार के लिए कोई बड़ी जगह ले ली जाए, उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाया जाए। चूंकि शहर में जगह मुनासिब नहीं मिल नहीं रही थी तो एक ऐसी जगह सिलेक्ट की कि जहां से ये समझ लें कि घर से तकरीबन 1.5 घंटे की डिस्टेंस पे वो जगह उन्होंने वहां परचेज की। तलाक महल में? तलाक महल में। और तलाक महल से थोड़ा सा हट के यानी अगर हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा, वहां पे वो उनको दुकान मिली। उन्होंने जंगल के बीच में दुकान ली? जंगल से थोड़ा सा किनार से यानी थोड़ा सा 15-20 कदम आगे जाएंगे तो जंगल शुरू हो जाएगा। ये सोच के कि लोगों का गुजर होता है, रोड है तो यहाँ से मिठाई की दुकान अगर खोल ली जाएगी तो वहां नहीं थी तो शायद चल पड़े। अब जब वो जगह ले ली तो वहां मिठाई का कारोबार खोला, माशाल्लाह अपनी दुकान खोली। अब एक दिन का किस्सा ऐसा है कि जो मैं अब सुनाने लगा हूं, ये जो आप बिल्कुल कंसंट्रेट मेरी तरफ रखेंगे कि रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है और 3 बजे के टाइम में चूंकि मिठाइयाँ रात को ही बनाई जाती है, सुबह जब वो शॉप पे रखी जाएंगी तो उसके लिए मिठाइयाँ रात को बनती है। तो मिठाई बना रहे थे हस्ब दस्तूर हमारे वालिद। वहां मिठाइयाँ बन रही थी। उनके जो काम करने वाले लोग हैं, वहां कारीगर जो हैं, दादा बताते हैं कि वो सब वहां मिठाइयों में मसरूफ थे बनाने में। तो अब्बा हुजूर बैठे हैं तो हल्की हल्की से फुहार पड़ रही है। रात को 3 बजे का टाइम है तो घोड़े के टाप की आवाज आती है, यानी कोई घोड़ा दूर से चला आ रहा है उस जंगल में, उस जंगल के रास्ते से। यानी अब्बा को ये फील हुआ, सुनने में आया कि कोई घोड़ा आ रहा है। घोड़ा आ रहा है। और आते आते अचानक वो आवाज बंद हो जाती है। तो अब्बा हुजूर को ये तजस्सुस हुआ कि आवाज आते आते एकदम बंद हो गई। जहां मिठाइयां बनती थी वहां पर उन्होंने जो मेन गेट था उस पर टाट डाला हुआ था। टाट का पर्दा जिसको बोलेंगे, टाट का पर्दा? दरवाजा नहीं था, दरवाजा नहीं, टाट का पर्दा लटका हुआ था। अब्बा हुजूर उठे और जाके टाट का पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा तकरीबन 6.5-7 फीट का आदमी। 6.5-7 फीट का आदमी जो पूरी चादर ओढ़ा हुआ है व्हाइट कलर की, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा। अबू ने देखा तो अचानक वो, क्योंकि रात का माहौल था, 3-3:30 बजे का टाइम और हल्की से फुहार पड़ रही है और एक ऐसा शख्स कि जो दिख भी ना रहा हो और सफेद चादर में खड़ा हो तो अच्छे से अच्छे आदमी की लाइट चली जाती। वो दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि मुंह उसका उस तरफ था। अच्छा। अबू ने उसको बैक साइड से देखा कि कौन है। अबू अंदर आ गए। अब जब वो अंदर आए तो उन्होंने बोला कि कारीगरों को अगर ये बात बताऊंगा तो ये तो काम छोड़ देंगे, सुबह की मिठाई रह जाएगी। उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कुछ लम्हा गुजरा तो बाहर से आवाज आती है कि कोई है। ये उसी की आवाज? ये उसकी आवाज है जो बाहर है। हाँ। तो अब्बू ने ये महसूस किया कि मे बी ये वही हो। बाहर उठे, गए, टाट हटाया तो देखा एक शख्स खड़ा हुआ है आम लिबास में। आम लिबास? आम लिबास, चादर में नहीं है। वो शख्स चादर में नहीं है, एक आम आदमी खड़ा हुआ है। और उसने अब्बू से कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। रात के क्या टाइम हो रहा है? 3-3:30 बजे का टाइम। 3-3:30 बजे। उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए। अब्बू ने बोला भाई कितनी चाहिए? उन्होंने बोला हमारे यहाँ शादी की तकरीब होने वाली है और हमें क्वांटिटी में मिठाई चाहिए, तो लिहाजा पहले हम आपकी मिठाई चेक करेंगे। अगर आपकी मिठाई अच्छी हुई
तो फिर हम सारा ऑर्डर आपको देंगे। अबू ने बोला भाई मैं मिठाई थोड़ी सी लाके आपको चेक कराता हूँ। उन्होंने बोला मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे तकरीबन 20 किलो मिठाई चाहिए चेक करने के लिए उसने। जनाब अबू ने उससे कहा कि आपने तो कहा है कि चेक करनी है और फिर 20 किलो। कह लगे नहीं, आप यही समझे कि मुझे चेक करनी है, आप 20 किलो मिठाई मुझे दें। अबू ने ऑर्डर किया अंदर बच्चों को कि भाई फटाफट 20 किलो मिठाई पैक करो। उन्होंने मिठाई के टोकरे बना के 5-5 किलो के 4 टोकरे बनाए। अब उस आदमी से पूछा जी आप गाड़ी लाए हैं, कहाँ रखनी है? उसने बोला कहीं आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उठा के बाहर रखवा दें थड़े पर, क्योंकि दुकान के बाहर एक चबूतरा था थड़े टाइप का। तो उसने बोला कि ये मिठाई आप उठवा के उस थड़े पर रखवा दें बस। अबू ने वो चारों टोकरे उठा के उस थड़े पे रखवा दी। वो साहब ने पेमेंट की और चले गए। थोड़ी देर गुजरी, अबू ने ये सोचा कि चलो चल के उठ के देख लेंगे वो चला गया या है। अब जब अबू ने जरा सा टाट हटाया है तो वो शख्स मिठाई ऐसे खा रहा था जैसे जिंदगी में पहली बार खा रहा है, अकेला। वो मिठाई वो लेके नहीं गया, वहीं थड़े पे खा रहा है, वहीं खा रहा था। उन्होंने ये मंजर देखा कि एक अकेला आदमी और इतनी बुरी तरीके से मिठाई खा रहा है, तो उनको जरा सा खौफ हुआ, वो अंदर आ गए और उन्होंने आके सोचा कि यार ये तो लेके जाने वाला था, लेके क्यों नहीं गया? उसी लम्हे अब्बू बाहर गए तो वो आदमी वहां मौजूद नहीं था। टोकरे पड़े हुए थे। टोकरों के करीब जाके देखा तो वो टोकरे इस कदर साफ थे कि जैसे इसमें मिठाई थी ही नहीं। वो 20 किलो मिठाई वो शख्स अकेला खा गया। कितनी मिठाई? 20 किलो मिठाई जो उसने चेक करने के लिए ली। तो उसके बाद वो शख्स गया कहां से? वो कहां गया? अब अब्बू ने ये सोचा कि ये टोकरे खाली छोड़ गया और मिठाई अकेला खा गया, ये था कौन? जरा देखा जाए। अब चूंकि बारिश के टाइम पे थोड़ी थोड़ी कीचड़ हो जाती है, हाँ मट्टी में थोड़ी। उन्होंने बोला कि देखूं कि किस तरफ गए, निशान देखूं। तो जब निशान की तरफ गए हैं तो उसका एक पंजा, पांव का एक पैर, वो इतना बड़ा था कि समझ लें कि हमारे कोहनी के बराबर आए उसका एक पांव, पंजा इतना बड़ा उसका एक पंजा था। जब उसके जाने के बाद आपके अब्बू ने ये सोचा कि ये किस तरफ गया, जंगल किस तरफ गया, जब उसके पैरों के निशान देखे, वो देखे तो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं निशान, और वो निशान इतने बड़े हैं कि तकरीबन इतने बड़े उसके पांव, पंजा एक। वो एक पंजा देखा तो दूसरा पंजा हमारे इतनी दूर था कि हमारे कम से कम कुछ भी नहीं तो 25 से 30 कदम बनेंगे। उसका दूसरा पैर वहां था 30 कदम के गैप पर, चौथा कदम तीसरा उसका उतने ही गैप पे था, यानी वो 4 कदम में अपने उस जंगल में इंटर हो चुका था, जंगल में चला गया। एक बात तो साबित है कि वो इंसान नहीं था। इंसान नहीं था, ये तो कंफर्म हो गया। अब्बू को डर लगा, फौरन अंदर आ गया। नेक्स्ट डे अब्बू ने दादा से जिक्र किया कि अब्बू मेरे साथ रात को ऐसा ऐसा हुआ है कि कोई शख्स आया, उसने मिठाई ली, थड़े पे रखी, 20 किलो मिठाई अकेला खा गया, और जब मैं उसको देखने के लिए गया तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसके पांव इतने बड़े थे कि मैं देख के खौफजदा हो गया और वो जंगल की तरफ गया। तो दादा ने उनसे कहा कि देखो बेटा, वो कोई इंसान नहीं था, वो यकीनन कोई जिन्नात था, क्योंकि जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, ये मैं बचपन में मैंने ये कहानियां सुनी है कि जिन्नात जो है मिठाई शौक से खाते हैं। ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को, ये दादा समझा रहे हैं अब्बू को कि बेटा जिन्नात मिठाई बड़े शौक से खाते हैं, और अगर उन्हें तुम्हारी मिठाई अच्छी लगी, और लगी वजह यह कि वो पूरी 20 किलो खा गया, इसका मतलब यह है कि मिठाई अच्छी थी, उसको पसंद आई, तो ये कभी भी आ सकते हैं। तो आप एक काम करो, बेहतर ये होगा कि आप वहां से वो दुकान बंद कर दो, क्योंकि दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो अच्छे में या बुरे में। तो अब हमारे साथ जरूरी ये नहीं था कि अच्छा ही हो जाए, हाँ, तो खुदा ना खास्ता बुरा